नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने किताबे कविता और उसके भावार्थ को पढ़ा। आज हम किताबे कविता के स्वाध्याय को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गुलजार जी। पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, किताबों की अब बनी आदत। किताबों की क्या आदत बन गई थी? नींद में चलने की। दूसरा, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वे अब घर में नजर नहीं आती। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। मैंने परिच्छेद में से 3 उर्दू शब्द यहाँ पर लिखे हैं और उनके अर्थ लिखे हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत से उर्दू शब्द इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है: इल्म, जिसका अर्थ है ज्ञान; ज़बी, जिसका अर्थ है माथा; सफ़ा, जिसका अर्थ है पन्ना। इसके अलावा जायका, राब्ता, इस तरह से और भी बहुत से उर्दू शब्दों का प्रयोग इस कविता में हुआ है, जिन्हें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, किताबें यहाँ रखते थे। तो कवि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि किताबें कहाँ रखते थे? सीने पर, गोदी पर, घुटनों पर, माथे पर। इसके बाद है व्याकरण, भाषा बिंदु। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे शब्द युग्म के शब्द दिए गए हैं और उनके द्वारा ही हमें वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है घर और इसका शब्द युग्म हो जाएगा घर घर। वाक्य, वर्तमान समय में कोरोना वायरस घर घर फैल गया है। दूसरा, उधड़े, शब्द युग्म उधड़े उधड़े। वाक्य, आज के यांत्रिक युग में रिश्ते नाते उधड़े उधड़े नजर आते हैं। इसके बाद है भला बुरा। वाक्य, गुस्से में आकर राजू ने अपने मित्र को भला बुरा कहा। चौथा, प्रचार, शब्द युग्म प्रचार प्रसार। वाक्य, वर्तमान समय में हिंदी का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है। अगला, भूख, शब्द युग्म भूख प्यास। वाक्य, विद्यार्थी अपनी भूख प्यास भुलाकर पढ़ाई में जुट गए हैं। नेक्स्ट, भोला, शब्द युग्म भोला भाला। वाक्य, कृष्ण का भोला भाला चेहरा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। यह स्वमत के तरह प्रश्न है। प्रश्न है, ग्रंथ हमारे गुरु चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न पर आप अपने स्वयं के विचार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने विचार लिखे हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है।
वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ये ग्रंथ रूपी गुरु हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हमारा साथ निभाते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की वास्तविक धरोहर है। जिन्हें ग्रंथ रूपी गुरु का आशीर्वाद मिला, उसके जीवन में सफलता सुनिश्चित हो गई। पुस्तकों से प्रेम करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होता है। इनकी संगत में रहकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें वे प्रकाश स्तंभ है जो भटके हुए को राह दिखाते हैं। वर्तमान समय में ज्ञान के दूसरे माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु पुस्तकों की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अनुभव ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा साधन पुस्तक ही है, जो आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी।